नमस्कार। ये 5 नंबर्स देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। जी हाँ, चाहे मार्केट में पहला कदम रख रहे हों या सालों से ट्रेडिंग कर रहे हों, सही स्टॉक को पहचानना और उसको इवैल्यूएट करना किसी आर्ट से कम नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक अल्टीमेट 5 नंबर्स फ्रेमवर्क को डिकोड करने वाले हैं। हम फंडामेंटल बिजनेस मैट्रिक्स के अनियन को पील करेंगे और साथ ही कुछ ऐसे फैसिनेटिंग ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को भी समझेंगे जो हमारे सोर्सेज में मिले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप काफी क्लियर और प्रोग्रेसिव होने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे द स्टॉक मार्केट नंबर्स गेम, फिर चलेंगे अर्निंग्स एंड वैल्यूएशन रेशियोज की तरफ। उसके बाद हम डेट और फाइनेंशियल हेल्थ को टटोलेंगे, प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स पर नजर डालेंगे, फिर थोड़ा दी ऑल्टरनेटिव नंबर्स को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में बनाएंगे एक अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। बेसिक आइडिया ये है कि एक ओवरवेलमिंग मार्केट डेटा को हम एक हाईली स्ट्रक्चर्ड 5 पार्ट चेकलिस्ट में सिंप्लीफाई कर दें। चलिए सबसे पहले अपना बेसलाइन एस्टैब्लिश करते हैं, द स्टॉक मार्केट नंबर्स गेम। देखिए, मार्केट में हमेशा एक नया शोर, एक नई हाइप होती है। कोई नया आईपीओ आ रहा हो या कोई पुरानी एस्टैब्लिश्ड जायंट कंपनी हो। सोर्सेज एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि सक्सेस चाहिए तो इस हाइप को कंप्लीटली इग्नोर करके एक ऑब्जेक्टिव डेटा की चेकलिस्ट पर फोकस करना होगा। और सबसे पहला नॉन नेगोशिएबल स्टेप आखिर है क्या? इन्वेस्ट मनी इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। स्प्रेडशीट्स और डेटा में घुसने से पहले उस कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ना और उसके एक्चुअल बिजनेस मॉडल को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यही नहीं पता कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है तो वहां पैसे लगाना कोई सेंस नहीं बनाता। अब आते हैं अपनी पहली क्रिटिकल नंबर कैटेगरी पर, अर्निंग्स और वैल्यूएशन रेशियोज। यहाँ हम प्राइस और ग्रोथ के कनेक्शन की बात करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी की लेयर्स को अगर हटाएं तो सबसे पहले सामने आता है प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो। बेसिकली ये बताता है कि प्रॉफिट की हर एक हिस्से के लिए मार्केट में कितनी कीमत चुकाई जा रही है। बेंजामिन ग्रेहम और वॉरेन बफेट जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के पायनियर्स ने हमेशा एक बात पर जोर दिया है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ही खरीदो। एक लो पीई रेशियो वाकई में अंडरवैल्यूड स्टॉक्स और पोटेंशियल बार्गेन्स ढूंढने का एक शानदार टूल हो सकता है। ये प्रैक्टिकली दिखाता है कि मार्केट प्राइस एक्चुअली जस्टिफाइड है भी या नहीं। अब एक ऑब्वियस सवाल आता है कि आखिर एक हेल्दी पीई रेशियो होता कितना है। एबीपी लाइफ सोर्स के मुताबिक 15 से 25 के बीच का पीई रेशियो आमतौर पर एक हेल्दी थ्रेशोल्ड माना जाता है। लेकिन यहाँ एक रूल हमेशा याद रखना है, किसी भी मेट्रिक को अकेले नहीं देखना चाहिए। इसे हमेशा उसकी इंडस्ट्री के बाकी पीयर्स यानी कॉम्पेटिटर्स के साथ कंपेयर करना बेहद ज़रूरी है। और एक और बात, सिर्फ सस्ता होना काफ़ी नहीं है। एक प्योरली अंडरवैल्यूड स्टॉक का मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो एक डूबती हुई कंपनी का हिस्सा हो। इसलिए सोर्सेज स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि पीई रेशियो को अकेला ना छोड़ें, बल्कि इसे पीईजी रेशियो यानी प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो के साथ जोड़ें। पीईजी मैट्रिक एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ को फैक्टर इन करता है, जिससे क्लियर होता है कि आगे का पोटेंशियल कैसा है। आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो है डेट एंड फाइनेंशियल हेल्थ। यहाँ छुपे हुए रिस्क्स को अनकवर किया जाता है। किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में और थोड़ा डीप डाइव करें तो असली फाइनेंशियल हेल्थ बताता है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये एक लेवरेज रेशियो है जिसमें टोटल डेट को टोटल शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड किया जाता है। आसान शब्दों में इससे ये साफ दिखता है कि ऑपरेशंस को फंड करने के लिए उधार के पैसे का कितना सहारा लिया जा रहा है। क्या मैनेजमेंट अग्रेसिवली ओवरलेवरेज तो नहीं कर रही? ये पकड़ना बहुत क्रूशल है। और इस मैट्रिक में गोल्डन रूल क्या है? वो है 1 या उससे कम का रेशियो। एक डेट टू इक्विटी रेशियो का 1 से कम होना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सबसे आइडियल इंडिकेटर माना जाता है। जरा सोचिए, जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होते हैं तब उधार में डूबी हुई हाई लेवरेज कंपनीज इनक्रेडिबली रिस्की हो जाती हैं। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, प्रमोटर एंड इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स। आखिर इस पूरे ओनरशिप पाई का मालिक कौन है? बैलेंस शीट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक्चुअल शेयर्स किसके पास है। एक स्ट्रक्चरली साउंड कंपनी में आमतौर पर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग्स होती हैं, यानी लगभग 50% से शुरुआत होती है। इसके साथ ही फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई और डीआईआई का सॉलिड बैकिंग होना चाहिए, करीब 30% तक। बचा हुआ 20% हिस्सा पब्लिक रिटेल के पास होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन एक बैलेंस्ड ओनरशिप माना जाता है। पर ध्यान दीजिए, यहाँ एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है जिसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो है प्लेज्ड शेयर्स।
अगर उन प्रोमोटर शेयर्स का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 99%, बैंक्स के पास कोलैटरल के रूप में गिरवी रखा हुआ है, तो वो पूरी की पूरी ओनरशिप स्ट्रक्चर इफेक्टिवली कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये काफी बड़ा वार्निंग साइन है। अब चलते हैं अपनी पांचवी और थोड़ी अलग कैटेगरी पर, द ऑल्टरनेटिव नंबर्स। यहाँ न्यूमरोलॉजी का एंगल देखते हैं। फंडामेंटल डेटा से थोड़ा हटकर सोर्सेज में एक बिल्कुल अनकन्वेंशनल और फैसिनेटिंग पर्सपेक्टिव भी शेयर किया गया है। हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की। इस फ्रेमवर्क के अनुसार बर्थ ग्रेड या ट्रेडिंग डेट में 1, 5 और 9 जैसे नंबर्स का होना स्टॉक मार्केट अलाइनमेंट का एक प्राइमरी इंडिकेटर माना जाता है। इस एसोसिएशन के मुताबिक नंबर 1 सन से जुड़ा है, जो लीडरशिप दिखाता है। नंबर 5 मर्क्यूरी यानी बैलेंस है, और 9 मार्स है, जो मोमेंटम से रिलेटेड है। वहीं नंबर 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हार्डवर्क और वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर मानते हैं। इन सभी नंबर्स में नंबर 5 को प्रैक्टिशनर्स स्पेशली हाईलाइट करते हैं। इसे बैलेंस और कॉमर्स का नंबर माना जाता है। उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लेम ये भी है कि साल 2021 का बजट, जिसके डिजिट्स को ऐड करने पर 5 आता है, उस टाइम मार्केट ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी थी। काफी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट नंबर 8 डिलेज और रुकावटों के साथ एसोसिएट किया जाता है। इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे साल जिनका सम 8 निकलता है, जैसे कि साल 2024, वहाँ हैवी वॉलेटिलिटी और कॉशन देखने को मिलता है। ऐसे वक्त में इमीडिएट रिस्क्स लेने के बजाय फाउंडेशंस बिल्ड करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। खैर, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट से वापस लौटते हैं हार्ड फाइनेंशियल डेटा पर। हमारा पांचवा एसेंशियल न्यूमेरिकल चेक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा। किसी भी कंपनी को कम से कम पिछले 3 सालों का कंसिस्टेंट ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड तो दिखाना ही चाहिए। 3 साल पहले का हिस्टोरिकल रेवेन्यू, 2 साल पहले का प्रॉफिट और पिछले साल की एसेट ग्रोथ का एनालिसिस। इससे प्रूफ मिलता है कि कंपनी सच में फाइनेंशियली हेल्दी है। और आखिरी में हम आते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन पर, योर अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। तो इन सभी पर्सपेक्टिव्स को, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, ओनरशिप ट्रैकिंग हो या ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स, एक साथ मिला के एक कंप्लीट रोड मैप तैयार होता है। स्टेप्स काफ़ी सिंपल हैं। पहला, बिजनेस मॉडल समझना। दूसरा, पीई और पीएजी रेशोज को इवैल्यूएट करना। तीसरा, डेट टू इक्विटी चेक करना कि वो 1 से कम हो। चौथा, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स और प्लेज्ड शेयर्स की जांच। और पांचवा, 3 साल का हिस्टोरिकल ग्रोथ एनालाइज करना। ये चेकलिस्ट वाकई में एक डीपली वैल्यूएबल स्टॉक को मार्केट के नॉइज से अलग करती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक प्रोवोकिंग थॉट के साथ खत्म करते हैं। इन 5 क्रूशियल नंबर्स में से कौन सा मेट्रिक अगले इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है? चाहे कोई रिजिडली इंट्रिंसिक वैल्यूएशन को फॉलो करता हो या फिर ऑल्टरनेटिव मार्केट साइकिल्स को एक्सप्लोर करता हो, अपना खुद का एक स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क बनाना ही कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करने की असली चाबी है। और जैसा कि शुरू में कहा था, ये 5 नंबर्स देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। उम्मीद है ये विश्लेषण काफी इंसाइटफुल रहा होगा। अगली बार के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।